इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है, आपके साथ मैं हूं शबाब। आज चर्चा में है अब्बास अंसारी। जी, वही अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से कहने को सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि 2022 में जब सुभाषपा ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था तो ये सीट कोटे में ओम प्रकाश राजभर के पास चली गई थी, लेकिन प्रत्याशी यहां से अखिलेश यादव ने दिया था अब्बास अंसारी के तौर पर। चूंकि ये सीट सिटिंग तौर पर मुख्तार अंसारी की रही है, वो यहां से विधायक रहे हैं, लिहाजा उनके बेटे अब्बास अंसारी को यहां से टिकट दिया गया। ये बातें आपने तो खूब सुनी होंगी, खूब चर्चाओं में रही हैं। पिछले 2-1 दिनों से अब्बास अंसारी बड़ी चर्चाओं में। अब्बास अंसारी कुछ दिन पहले तक तो चर्चा में थे मऊ सदर में अचानक पहुंचने को लेकर के। असल में अब्बास अंसारी पर एक हेट स्पीच का मामला चल रहा था। अब्बास अंसारी इस मामले में कोर्ट कचहरी थाना चौकी के चक्करों में फंसे हुए थे। उनकी तो विधायकी भी चली गई थी। लखनऊ में तो इतना तेज काम हुआ था कि लोअर कोर्ट से फैसला आने के फौरन बाद उनकी विधायकी की निरस्ता का एक लेटर भी विधानसभा से जारी हो गया था। इतना भी इंतजार नहीं किया गया कि अभी हायर कोर्ट बचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, अब्बास अंसारी वहां तक अपनी पैरवी करेंगे। लेकिन लोअर कोर्ट से फैसला आया और इस मामले में लखनऊ विधानसभा से उनकी विधायकी को खत्म करने का फरमान जारी हो गया, क्योंकि यह भी एक संवैधानिक नियम है कि अगर किसी विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी विधायकी चली जाती है। खैर, इसके बाद अब्बास अंसारी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से उनको इस मामले में राहत मिली। हेट स्पीच का मामला उनके ऊपर से खत्म हुआ और उनकी विधायकी बची। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई, उनको कई मामलों में पहले सशर्त जमानत मिली, फिर उनको बाद में बिना शर्त के जमानत मिली। अब्बास अंसारी वही कागज लेकर सबसे पहले मऊ पहुंचे, पुलिस को अपनी वो चिट्ठी दी कि भैया अब हम खुले तौर पर पब्लिक से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि अब्बास अंसारी के ऊपर मामला चल रहा था और कोर्ट में इतनी संजीदगियां थी, बहुत सारे उनके ऊपर मुकदमे थे, तो पब्लिक डोमेन में जाने का उनके ऊपर थोड़ा सा बंदिशें लगी हुई। वो जनता से बात नहीं कर सकते थे, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक लंबे वक्त तक तो अब्बास अंसारी विधानसभा नहीं आए। बाद में जब विधानसभा आए भी तो वो कोई बात नहीं कह सकते थे पब्लिक से या मीडिया से। सदन में केवल वो अपनी बात रख सकते थे, और वो भी वीडियो बड़ा चर्चा में आया था, बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें अब्बास अंसारी ने भावुक होकर कहा था कि माननीय मेरी बात सुन लीजिए, पता नहीं मैं दोबारा सदन में आ पाऊं या ना आ पाऊं। इस तरीके की बातें खूब चर्चा में। खैर, आज चर्चा में जो अब्बास अंसारी हैं वो अपनी विधानसभा में जाने को लेकर के नहीं है, या सदन में कुछ बोलने को लेकर के नहीं है, या ओम प्रकाश राजभर को लेकर के नहीं है, बल्कि अब्बास अंसारी जब मऊ पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि विधायक जी, अभी तो आप सुभाषपा से हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के करीबी माने जाते हैं, आप सपा के जिला के कार्यालय में आए, तो क्या 27 में आप चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर पर लड़ेंगे? तो अब्बास अंसारी ने पहले तो कहा कि देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। दूसरी बात यह है कि इस समय कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी बातचीत चल रही है, बड़ा चर्चा है उसका, सोच रहे हैं उसी से चुनाव लड़ लें। अब्बास ने पहले क्या कहा है, उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर आगे बताऊंगा। आजकल बड़ा कॉकरोच पार्टी आई है मैं सोच रहा हूँ उसी से क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। क्या सिंबल रहेगा उसका? कॉकरोच है तो यार उसी से लड़ जाए चुनाव, सोच रहे हैं। कम से कम उसके मुद्दे मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। मेरे सभी जानने वाले लोग तो ज्वाइन कर लिए हैं। अगर यहाँ कोई कार्यालय खुला हो तो ले चलो ज्वाइन कर। तो सीजीआई के कमेंट पे बना है, अध्यक्ष आप भी सीजीआई के कमेंट पे बना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भी कर रहे हैं, वो भी कल को बोले हैं। सुन लिया आपने, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको पहला प्रत्याशी शायद अब्बास अंसारी के तौर पर मऊ में मिल गया है। अब्बास अंसारी ने मजाकिया लहजे में भले कहा हो, लेकिन ये बात बड़ी गंभीर हो गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के लोग कितना संजीदा हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी, अगर आपको जानकारी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बता देता हूं, अभी तक इस नाम की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी अस्तित्व नहीं रखती है। ना ही चुनाव आयोग में किसी तरीके की इस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन के लिए किसी ने आवेदन किया है। यह पार्टी सिर्फ इंस्टाग्राम पर चल रही है। हालांकि इस पार्टी में ज्यादातर जेन जी शामिल है। जेन जी जानते हैं, नहीं जानते हैं? वो लोग
जो सन 1992 के बाद से 2012 तक पैदाइश जिनकी है, इस बीच की जनता को, इस बीच की आबादी को, इस बीच के पैदा होने वाले लोगों को जेन जी कहा जाता है। और यही जेन जी इस समय सोशल मीडिया पर हाहाकार मचाए हुए हैं। असल में कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत भी कहां से हुई, यह भी बहुत संक्षेप में जान लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी जो सबसे बड़े जज साहब हैं, उन्होंने एक मामले को लेकर के कहा, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये जो तथाकथित पत्रकार हैं, ये लोग जो जनता की बात को कहीं भी कुछ भी कैसे भी उठा देते हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, ये कॉकरोच की तरह हैं। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। हालांकि सीजेआई साहब ने बाद में इस बारे में क्लैरिफिकेशन भी दिया, लेकिन तब तक तो गंगा जी में बहुत पानी बह गया। पूरे सोशल मीडिया पर कॉकरोच 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 छा गया। बाद में अभिजीत नाम के एक शख्स ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक अकाउंट बना लिया इंस्टाग्राम पर, वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत हो गई। और महज 4 से 5 दिन में, 5 दिन में महज 55 से 60 पोस्टों में इसकी जो चाहने वालों की तादाद थी, वो इंस्टाग्राम पर जानते कितनी पहुंच गई। अब तक इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी के पास लगभग 8 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन 9 मिलियन नहीं है, 8.7 मिलियन के आसपास। 4 दिन में ही कॉकरोच जनता पार्टी को 9 मिलियन लोगों की मोहब्बत मिल गई, सपोर्ट मिल गया। और जब तक मैं आपको एक खबर बता रहा हूं, तब तक इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर की संख्या 14 मिलियन से ज्यादा हो गई। 14 मिलियन से ज्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जेन जी को भी अपनी बात कहने का एक माध्यम मिल गया, एक जरिया मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और सिर्फ जेन जी नहीं, बड़े पॉलिटिकल लीडर भी अब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं। फिर चाहे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। और अब्बास अंसारी इसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए अब्बास अंसारी इस समय चर्चाओं में है। तो अखिलेश यादव के लिए भी ये भले मजाकिया तंज हो, लेकिन बात तो बड़ी गहरी अब्बास अंसारी ने कही है कि भाई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मऊ सदर से कुछ और देखेंगे तो कॉकरोच जिंदाबाद करा जाएगा, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद कहा जाएगा। अब्बास अंसारी की ये बात बड़ी चर्चाओं में है और बहुत ज्यादा इस समय चर्चा का विषय थी, लिहाजा आपको बताना बड़ा जरूरी है। आप अब्बास अंसारी के इस बात को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है, बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। नमस्कार।